हाय। आज प्रोडक्ट की चर्चा करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट द इंटायर इन्वेस्टर कम्युनिटी टू आस्क दीज 3 क्वेश्चंस टू देमसेल्व्स। पहला है नीड टू टेक रिस्क। क्या आप किसी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत है? दूसरा, विलिंग टू टेक रिस्क। क्या आप किसी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए रिस्क लेने के लिए इच्छुक है? और तीसरा, कैपेसिटी टू टेक रिस्क। क्या आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि आप रिस्क कवर कर सकते हैं? आज मैं एक ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स की चर्चा करूंगा इस प्रोग्राम में, इनसाइट इनटू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जिसको 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से लॉन्च किया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट रेसिडेंट इंडिविजुअल्स किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन खोल सकते हैं। एचयूएफ और एनआरआई पीपीएफ का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। कोई एनआरआई कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है वो अगर पीपीएफ का अकाउंट रन कर रहा है और फिर किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाता है एज एन एनआरआई, तो उस केस में वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, बट ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे, जिसका मतलब ये होता है ऑन मैच्योरिटी जो अमाउंट उसको मिलेगा उसको पैसा वो बाहर लेके नहीं जा सकता, उस कंट्री में लेके नहीं जा सकता है। पीपीएफ कितने टेन्योर का होता है? ये 15 साल का टेन्योर पीरियड होता है और इसको आप 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। जैसे 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपको उस फंड की जरूरत नहीं है, उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप उसको 20 साल का कर सकते हैं, 25 का कर सकते हैं, 30 का कर सकते हैं। अब पीपीएफ अकाउंट में आपको बेनिफिट कैसे मिलता है? इसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल पे उस इंटरेस्ट को देती है आपके अकाउंट में, और वो आपका अर्निंग होता है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इतना लंबा पीरियड है तो क्या आप इसे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं 7th फाइनेंशियल ईयर में। 6th फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो गया तो 7th फाइनेंशियल ईयर में आप इसको कंप्लीट पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। और कितना कर सकते हैं? जो 7th ईयर से पहला प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हो गया? 6th ईयर। उस समय का जो बैलेंस एक्यूमुलेटेड विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, और 4th ईयर का जो एक्यूमुलेटेड जो आपका कॉर्पस है, उसका जो लोअर बनता है उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। क्या आप पीपीएफ अकाउंट पे लोन ले सकते हैं? लोन भी ले सकते हैं, बट वो लोन आपको 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर के बीच में ले सकते हैं। जो इंटायर कॉर्पस उस समय जो रहेगा उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मुझे फंड की जरूरत पड़ गई तो क्या मैं इसको प्री क्लोज कर सकता हूं? प्री मैच्योरिटी क्लोजर कर सकते हैं। किस केस में? ऐसी सिचुएशंस में जब आपके और आपके डिपेंडेंट की कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आपके डिपेंडेंट का हायर एजुकेशन है, तो स्पेशल सिचुएशन में आप इस फंड को क्लोज कर सकते हैं, आपका बैंक। बट ये आप कर सकते हैं, आप 5 साल तक इसको मिनिमम आपको फंड को रन करना पड़ेगा। तो 5 साल इस अकाउंट को रन करने के बाद आप 6th ईयर में इसको आप क्लोज कर सकते हो और आपका बैंक उसके लिए 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर देगा आपका। तो जो आपका एक्यूमुलेटेड जो बेनिफिट होगा उसमें से 1% डिडक्ट करके आपको पैसा वापस दे देगा। क्या इसमें टैक्स एग्जेम्पशन है? अंडर द ओल्ड रिजीम इनकम टैक्स एक्ट के 80C के प्रावधान में आप इसमें 1,50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट पर ईयर, उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री है, और जो मैच्योरिटी पे आपको जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, वो भी टैक्स फ्री है। इसलिए इसको EEE का स्टेटस दिया गया है, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब कंप्लीट टैक्स फ्री। अगर आपको
ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें। We at Prudence Investment Advisors believe in creating financial awareness. हमारी कुछ सर्विसेज भी है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एट फी बेस्ड, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल गोल सेटिंग। नॉन फी बेस्ड जो है वो आप हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में और रियल एस्टेट में हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वी आर impaneled partners of all leading mutual funds companies, insurance companies of India. Thank you very much.